नमस्कार दोस्तों, आज हार्ट से संबंधित हम बात करेंगे वर्ल्ड हार्ट डे पे। वर्ल्ड हार्ट डे, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको हार्ट से संबंधित जो जानने की ज़रूरत है, क्या खाएं, क्या पिएं, हार्ट को कैसे हेल्दी रखें ताकि हार्ट की बीमारियों से बचा जा सके। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कंटिन्यूसली जब से हम जन्म लेते हैं और हमारी मृत्यु तक कंटिन्यूसली बीट करता है, कंटिन्यूसली विदाउट इंटरप्शंस। स्पीड कभी कम भी हो जाती, कभी ज़्यादा भी हो जाती, बेस्ड ऑन ओवर एक्टिविटीज़। कंटिन्यूसली 24/7/365 डेज कंटिन्यूसली ये लगा रहता है। 1 मिनट में 72 बार तो धड़कता ही है और 1 घंटे में ये मल्टीप्लाई हो जाता है और 24 घंटे और 365 दिन तक कंटिन्यूसली बिना रुके, जब आप सोते भी रहते हैं तब भी आपके हार्ट जो है वो बीट करता रहता है ताकि डिफरेंट ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन मिलता रहे और बॉडी स्वस्थ रहे। तो हार्ट को हमें हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए? हार्ट को हेल्दी रखने के लिए काफ़ी पेशेंट्स के हमारे पास कॉल आते हैं या फिर ओपीडी में पूछते हैं, सर हार्ट को कैसे हेल्दी रखें, या कौन सा प्रोडक्ट लें, या कौन सी चीज़ें खाएं। क्योंकि आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग का ज़माना है, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, ये प्रोडक्ट खाइए, ये खाइए, ये खाने से आपका हार्ट ठीक रहेगा। काफ़ी चीज़ें आपको अवेलेबल वहाँ पे होती हैं, लेकिन हर बंदा हर चीज़ के लिए अवेलेबल नहीं होता। ब्लैक वाटर, वाइट वाटर, ये वाटर पीना चाहिए, वो पीना चाहिए, हमें वो प्रोडक्ट खाना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए आपको हार्ट ही याद रखना पड़ेगा। यस, HEART, यस। H फॉर हाइड्रेट योर सेल्फ। प्रॉपर क्वांटिटी में पानी पीना बहुत ज़रूरी है, और वो पानी का मतलब जो है, आपका पानी क्लीन होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि कोई पैक्ड आइटम हो या कोई पैक्ड जूस हो या फिर कोई सॉफ्ट ड्रिंक हो, कोल्ड ड्रिंक हो, वो नहीं। नॉर्मल पानी जो हम पीते हैं, वो चाहे कुएं का हो या फिर नलके का हो, कहीं का भी RO का हो, जो अवेलेबल हो, जो स्वच्छ हो, आपको लगता है उसको उबाल के ठंडा कर लीजिए। वो पानी आप पूरे दिन में पी सकते हैं। और अपने आप को फ्रिज का पानी ज़्यादा मत पीजिए, उसको अवॉइड कीजिए, फ्रिज के पानी को ज़्यादा मात्रा में। ज़्यादा ठंडी चीज़ लेने से हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, और कॉन्स्टिपेशन होने से हमें पेट की बीमारियों के साथ साथ हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल की कई बीमारियाँ, फैटी लिवर, इंडाइजेशन, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो पानी को बॉडी टेम्परेचर या नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उस पर पीजिए। हल्का सा ल्यूक वार्म आप कर सकते हैं, हल्का सा, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा वो गर्म नहीं होना चाहिए। एक चीज़, H फॉर हाइड्रेट योर सेल्फ। सेकेंड, ईट इन प्रॉपर क्वांटिटी। हमें जो खाना खाना है वो प्रॉपर क्वांटिटी में खाना खाना है। ये नहीं कि सुबह हम खाली पेट रहे, दोपहर में हमने 5 रोटियां इकट्ठी खा ली और रात को 4 रोटियां दोबारा से खा ली। हमारे जो खाने का मील है, जैसे बनाया ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बनाया 3 क्वांटिटी में, तो उसमें एटलीस्ट जो गैप है वो 4 आवर्स का होना चाहिए। वो इसलिए होता है 4 to 5 आवर्स का। जैसे हमने खाना खाया तो 3 to 4 आवर्स तक हमारा जो फूड है वो स्टमक में रहता है। उसके बाद वो इंटेस्टाइन में आगे एसिमिलेट होता है, डाइजेस्ट होता है, मेटाबोलाइज होता है, मल्टीपल प्रोसेसिंग से वो क्रॉस करता है। अगर 3 घंटे पहले ही आपने खाना खाया, उसके ऊपर से दोबारा से आपने खाना खा लिया, तो वो इंडाइजेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन, एक्सेसिव गैस बनना, डकार आना, उल्टी का मन करना, नींद का मन करना, और पूरे दिन थकान आपको फील होती है। तो एक्सेसिव ओवर ईटिंग मत करिए, ओवर ईटिंग को अवॉइड करिए। ईट इन ए प्रॉपर क्वांटिटी, पेट को थोड़ा खाली रखिए। फाइबर रिच फूड लीजिए। फाइबर मतलब जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, ऐसी चीज़ें आपको लीजिए अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, जो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। और कॉन्स्टिपेशन से आज के दिन में बचना, काफ़ी बीमारियों से बचना हमारे लिए होता है। रात को हो सके 7-8 o'clock से पहले खाना खा लीजिए, या रात को आप हल्का दलिया, खिचड़ी, दाल, ऐसी कुछ चीज़ें लीजिए, हल्की चीज़ें लीजिए। रात को रोटी को आप अवॉइड कर सकते हैं, या फिर मोटे अनाज का खाना, बाजरा, ज्वार, मक्का, ऐसी चीज़ें आप ले सकते हैं। खाने के साथ साथ सब्जियां लें, रोटी कम क्वांटिटी में लें, चावल भी ले सकते हैं आप। स्टार्च, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो डेली मात्रा में ले सकते हैं। भरपेट ना खाएं कि भाई आज तो इकट्ठी 4 रोटियां नहीं, 2-2.5, 1-1.5 खा ली, दोपहर में फिर से आपने खा लिया, कुछ ऐसा कंज्यूम कर लिया, या रात को फिर से आपने डिनर कर लिया। HEA फॉर एंग्जाइटी, स्ट्रेस। एंग्जाइटी, स्ट्रेस को हमें अवॉइड करना है जितना हो सके। मानसिक बीमारियां, क्योंकि बॉडी का ब्रेन से और ब्रेन का बॉडी से कम्बिनेशन रहता है। अगर आपका ब्रेन, मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो शारीरिक ठीक नहीं रहेगा, और शारीरिक ठीक नहीं है तो मानसिक ऑटोमेटिकली ठीक नहीं रहेगा। तो एंग्जाइटी, स्ट्रेस को कम से कम कीजिए। थोड़ा योगा, प्राणायाम, सुबह उसके एक्सरसाइज, ज़रूरी नहीं सुबह आप फ्री नहीं है तो आप शाम को कर सकते हैं। दोपहर में जब भी आपको समय लगे, आप अपनी बॉडी के लिए रूटीन में 10-20 मिनट आप निकाल सकते हैं। वो नॉर्मल वॉक हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, योगा हो सकता है, स्ट्रेचिंग हो सकती है, ध्यान हो सकता है, प्राणायाम हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। कोई मैंडेटरी नहीं है कि
रनिंग ही करनी है, साइकिलिंग ही करनी है, जंप ही करनी है, डिफरेंट एज़ पर योर कन्वीनियंस, एज़ पर, क्योंकि हर प्राणी की क्षमता अलग अलग होती है, आहार की, व्यायाम की, हर एक चीज़ की जो क्षमता है वो अलग होती है। उसके बाद रेस्ट, प्रॉपर स्लीप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम से कम 8 आवर्स की स्लीप मैंडेटरी है, 8 आवर्स की स्लीप मैंडेटरी है, और वो साउंड स्लीप होनी चाहिए। उस दौरान फ़ोन देखना, एक्सेसिव मोबाइल, टीवी या कोई भी गैजेट्स का यूज़ वो अवॉइड करना चाहिए, हमें करना चाहिए। देन टॉक्सिन्स, T4, लास्ट T4 टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स का मतलब है कोई भी हम ऑलरेडी पैक्ड फूड होता है, जैसे हमने आजकल मार्केट में है, जैसे कोई भी पैकेट के अंदर पैक है, प्रिजर्वेटिव्स उसमें ऐड हैं। सेकंड, कोई भी जूस है, पैकेट जूस है, तो वो चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स है, वो चीज़ें हमें मैक्सिमम अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उसमें प्रेजर्वेटिव्स रखे जाते हैं ताकि वो लंबे समय तक ठीक रहें। और वो प्रेजर्वेटिव्स, उनको कई बार क्या होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ हेल्दी बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। तो कई बार उस प्रेजर्वेटिव्स की वजह से वो हेल्दी बैक्टीरिया हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से फैटी लीवर हो गया, इंडाइजेशन, एक्सेसिव फ्लैटुलेंस, ओबेसिटी, एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल। जो लीवर के अंदर फैट जमता है, वही फैट हमारी ब्लड वेजल्स के अंदर भी जमता है, जो हमारी हार्ट की प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है। तो इस विश्व स्वास्थ्य दिवस और विश्व हृदय दिवस के ऊपर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए रिमेंबर हार्ट, HEART, ओके, हार्ट, ओके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाइड्रेट योर सेल्फ, प्रॉपर क्वांटिटी में फ्लूइड, लिक्विड लस्सी हो सकता है, दही हो सकता है, और आपका कोई जूस हो सकता है, नींबू पानी हो सकता है, नारियल पानी हो सकता है, वो ले सके, ओके। ईट इन प्रॉपर क्वांटिटी एट प्रॉपर टाइम, समय से सही मात्रा में खाना खाएं। एंग्जाइटी, स्ट्रेस को अवॉइड करें। रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट दें शरीर को, और टॉक्सिन्स फ्री फूड लें। कोई भी खाना, फास्ट फूड, जंक फूड है, उसको अवॉइड करें, या फिर आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कम कीजिए, क्योंकि आज के दिन वही एक मूल मंत्र है अपने आप को स्वस्थ रखने का, हार्ट को स्वस्थ रखने का। सो थैंक यू वेरी मच। कीप स्प्रेड दिस मैसेज टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल so that they can stay healthy and happy with healthy heart. Thank you very much.